नमस्कार, स्वागत है आप सबका। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदी बनाम मराठी भाषा को लेकर राज ठाकरे ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे एक कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां उन्होंने मराठी लोगों से एक अपील की है। क्या है ये अपील, इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से बताने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो खबर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए खबर पर लौटते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी को लेकर शुरू से ही राज ठाकरे जो है वो प्रखर रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार राज ठाकरे जो हैं वो मराठी मानुषों से अपील करते रहे हैं कि आप जो है वो मराठी की इज्जत कीजिए। और इसी को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने मराठी मानुषों से एक अपील की है। उन्होंने ये अपील की है कि मराठी मानुष अगर किसी बाहरी व्यक्ति को जमीन बेचता है तो वो अपना हक जो है वो जरूर मांगे, और हक 50% तक होना चाहिए। जी हां, हम आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि गुजरात में यह नियम है कि गुजराती व्यक्ति अगर किसी बाहरी को जमीन बेचता है तो वो अपना प्रतिशत लेता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि गुजरात में तो ये तक नहीं है कि गुजरात में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, तो फिर जब ये चीज गुजरात में नहीं है तो महाराष्ट्र में क्यों हो। हम आपको बता दें कि हमेशा से ही राज ठाकरे जो हैं वो मराठी लोगों को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, प्रोत्साहन देते रहते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से इस पूरे मसले पर राजनीति जो है वो गर्मा गई है। राज ठाकरे ने खुले मन से अब मराठी लोगों से ये निवेदन किया है कि अगर आप जमीन बेचते हैं किसी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, गुजरात का हो या देश के किसी और हिस्से का हो, आप उनको जमीन पहले तो मत बेचिए, आप अपने पास रखिए, क्योंकि ये वही जमीन है जो आपके बुढ़ापे में या आपके जरूरत के समय काम आएगा। लेकिन फिर भी किसी कारणवश अगर आप बाहरी लोगों को जमीन बेचते हैं तो अपना 50% का हिस्सा आप जरूर मांगे, ऐसा राज ठाकरे ने कार्यक्रम के दौरान कहा है। हम आपको बता दें कि इस पूरे मसले को जब ये महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था, इसमें भी उठा कि राज ठाकरे और एमएनएस के जो लोग हैं वो बाहर के लोगों के साथ किस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा था कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसकी गुंडाई बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी को लेकर राज ठाकरे ने अपनी आवाज जो है वो पूरी तरह से बुलंद कर दी है। उन्होंने खुले मन से ये ऐलान कर दिया है कि जो भी व्यक्ति बाहर का हो उसको सबसे पहले तो महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी सीखनी चाहिए। अगर उसको नहीं आता है तो फिर वो अपने राज्य वापस लौट जाए। एक कार्यक्रम के दौरान अब उन्होंने मराठी लोगों से ये अपील कर दी है कि जो भी जमीन आप अगर आप बेचते हैं, पहले तो आप उस जमीन को मत बेचें, और अगर आप बेचते हैं तो उसमें कम से कम 50% का हिस्सेदारी मांगे। अब इसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में राजनीति एक बार फिर से तेज हो चुकी है। जो नेता इसको लेकर कह रहे हैं वो खुले मन से कह रहे हैं कि राज ठाकरे जो है हमेशा से बाहरी मानुषों के लिए एक खतरा बनकर सामने आते रहे हैं, और ऐसे में जो लोग यहाँ कमाने और खाने के लिए आते हैं वो इन बातों को नजरअंदाज करें, कोई ध्यान नहीं दें, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी और खास करके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाहरी लोगों को यह आश्वस्त किया है कि जब तक हमारी सरकार है तब तक किसी तरह का कोई विवाद जो है वो नहीं होगा। इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।